अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ट्रांजिशन मेटल का इंट्रोडक्शन दिया था और उसका वो पार्ट 1 था। अगर आपने देखा हो, आज हम ऐसा करते हैं, ट्रांजिशन कंपाउंड को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिशन कंपाउंड दरअसल होते क्या हैं। इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि ट्रांजिशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ज्यादा अच्छा लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या और कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड इन विच द मेटल एटम, व्हाट्स मीन बाय मेटल एटम बच्चों? ट्रांजिशन मेटल एटम, जिसको हमने आगे एक्सप्लेन करना है, आर बॉन्डेड टू अ नंबर ऑफ एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। या हम इसको मजीद सिंपल वे में किससे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय लिंकिंग number of ions or neutral molecule to the central metal. Central metal is transition metal by coordinate covalent bond. तो अगर मैं इसको मजीद मुख्तसर बात करूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें दरअसल ट्रांजिशन मेटल एटम अपने साथ मजीद एनाइन को या कैटाइन को अपने साथ अटैच करता है थ्रू कौन से बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और इसकी ये प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी, किस वजह से होती है बच्चों? डी ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि डी ऑर्बिटल बाज़ोकात उसमें एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, तो उसकी वजह से लोन पेयर आके उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं और कंपाउंड मजीद कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो बच्चों, ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। एग्जांपल हम करेंगे और इसके अलावा देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की टाइप क्या है। तो बच्चों, इसकी टाइप्स 3 हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। एक को हम नाम दे रहे हैं कैटायनिक, दूसरे को हम नाम दे रहे हैं एनायनिक, तीसरे को हम नाम दे रहे हैं न्यूट्रल। और फिर हम वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स। बच्चों, आप एग्जांपल पे जरा और फरमाओ। बच्चों देखो, इसको हमने एक ब्रैकेट फॉर्म में बाकायदा लिखा हुआ है, स्फीयर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें आप अगर देखो कि हम यहाँ सेंट्रल मेटल एटम या ट्रांजिशन मेटल एटम किसको दे रहे हैं, किसको ले रहे हैं, वो है कॉपर। तो यहाँ कॉपर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अपने साथ अटैच किए हैं 4 अमाइन, 4 अमाइन। और यहाँ देखिए बच्चों, हमें कैसे पता चल रहा है कि इसको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं? इसमें देखिए, जो स्फीयर जिसके अंदर आपने सेंट्रल मेटल एटम और अमाइन को, अमोनिया को लिया हुआ है, इसमें आप देखो स्फीयर के ऊपर एक चार्ज नजर आ रहा है जो कि 2 पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव 2 चार्ज किसकी वजह से आया? दरअसल सेंट्रल मेटल एटम की वजह से आया है। और इस वजह से हम इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। मींस ये स्टिल सेटिस्फाइड नहीं है, ये मजीद अपने 2 पॉजिटिव चार्ज को किसी 2 नेगेटिव के साथ सेटिस्फाइड करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। देख लो बच्चों, एनायनिक में फिर आपको एक सेंट्रल मेटल नजर आ रहा है जो कि आयरन है। उसके साथ साइनाइड अटैच हुआ है, 6 साइनाइड अटैच हुए हैं। वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ही अटैच हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर आप स्फीयर के ऊपर चार्ज देख लो तो आपको नजर आ रहा है -4। इसका मतलब है कि यहाँ जो स्फीयर के ऊपर -4 चार्ज आया है, वो सेंट्रल मेटल एटम की वजह से नहीं, बल्कि साइनाइड की वजह से आया है, जो कि -4 है। और इसका मतलब ये कि इट नीड +4, मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स अब मजीद कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, मजीद अपने आप को सेटिस्फाइड करेगा, अपनी वैलेंसी को मजीद +4 को अपने साथ अटैच करेगा। और इस वक्त इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ हमारे पास है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मीन कि ये ऑलरेडी अपने चार्जेस सेटिस्फाइड कर चुका है सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कार्बोनाइल अटैच हुआ है। एक निकल के साथ 4 कार्बोनाइल अटैच हैं। और किस तरह अटैच हैं? वही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। लेकिन यहाँ कोई भी चार्ज स्फीयर के ऊपर नजर नहीं आ रहा। मींस मजीद ना पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ सेटिस्फाइड होना है, ना नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। इसलिए हम इस वक्त इस कॉम्प्लेक्स को ना कैटायनिक कह रहे हैं, ना एनायनिक कह रहे हैं, बल्कि हम क्या कह रहे हैं? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जी बच्चों, हम कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ले रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास पहला जो कंपाउंड स्फीयर के अंदर हमें नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, वो है सेंट्रल मेटल एटम, जो कि आपको हाईलाइट नजर आ रहा है कॉपर, या दूसरी एग्जांपल में आयरन।
दोनों में आपको सेंट्रल मेटल एटम नजर आ रहा है, तो ये कॉपर और आयरन है जिन्होंने आगे अपने साथ अमोनिया और साइनाइड को अटैच किया हुआ है। और अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि इनमें आपको कौन सा कैटायनिक नजर आ रहा है, कौन सा एनायनिक, तो आपको पहली एग्जांपल यकीनन कैटायनिक की लग रही है और दूसरी एग्जांपल किसी हमारी एक रिवीजन है एनायनिक। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक। अच्छा जी, सेकंड पार्ट इसका क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम की तो आपको समझ आ गई, ट्रांजिशन मेटल एटम है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लिगेंड्स का नाम दे रहे हैं। बच्चों, आपसे लिगेंड अलग से भी पूछा जा सकता है कि लिगेंड होता क्या है, तो गौर से सुनिएगा। व्हाट आर लिगेंड्स? तो ligands are molecules or ions having a lone electron pair that can be used to form a bond to a metal ion. और इसको हम लिगेंड को हम लेविस बेस भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आपको जब शुरू में ही बता दिया था कि ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनने की सबसे बड़ी वजह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होती है। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक एटम शेयरिंग करता है, लेकिन शेयरिंग कैसी होती है? पूरा एक लोन पेयर शेयर होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स में जिसको हम लिगेंड कह रहे हैं, लिगेंड ये रोल प्ले करता है, अपना एक लोन पेयर पूरा का पूरा सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है। तो अब लिगेंड्स को हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, आयन भी कहते हैं। किस बेस पे कहते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम मेटल लिगेंड बॉन्ड यहाँ कह रहे हैं। अच्छा, अब लिगेंड्स की टाइप हो सकती हैं। हो सकता है एक लिगेंड एक वक्त में एक लोन पेयर दे, और हो सकता है एक लिगेंड एट ए टाइम दो पेयर दे, और ये भी हो सकता है एक से ज्यादा दिए। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड, अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड। तो यहाँ हमने लिगेंड्स को एक्सप्लेन करना है और बताना है। टाइप्स को मैं बता तो चुकी हूँ, लेकिन आप जरा स्लाइड में देखिएगा टाइप्स कौन कौन सी है। मोनोडेंटेट, वन बॉन्ड टू अ मेटल आयन, मतलब ये एक एट ए टाइम एक ही बना सकता है, एक लोन पेयर शेयर कर सकता है। बाइडेंटेड, टू बॉन्ड्स। पॉलीडेंटेड, मोर देन टू बॉन्ड्स टू अ मेटल। ये कंप्लीट हो गया बच्चों लिगेंड्स को। आगे जरा एग्जांपल अगर हैं तो मैं एग्जांपल के थ्रू एग्जांपल करती हूँ जी। मोनो, मोनो को हम यूनिडेंटेट को देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास एक एग्जांपल है। एम यहाँ शो कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, और यहाँ हमारे पास जो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ दिखाया गया है कि ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर, दोनों एक लोन पेयर शेयर कर रहा है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो यहाँ वाटर, जिसको हम एज ए एक्वा कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सिर्फ एक लोन पेयर देके। यहाँ हमारे पास और एग्जांपल भी हैं, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडो, इस तरह की एग्जांपल। यहाँ अमाइन अमोनिया भी हो सकता है, एक लोन पेयर देगा, वाटर भी एक लोन पेयर। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई मोनो की। इसी तरह हमारे पास पोली या डाई में भी हो सकता है। देखिए, जो टू और मोर डोनर एटम और पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट पॉलीडेंटेट में आ जाते हैं। फिर इसको हम बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंट, खैर वो तो आप जब एग्जांपल देखते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। इस वक्त आप ऐसा कीजिए, इसमें सारी एग्जांपल आप बेशक ना देखें, सिर्फ स्ट्रक्चर्स को देखें। आपको एक नजर आ रहा होगा, पहली वाली देखो, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट का स्ट्रक्चर है बच्चों, यहाँ आप देखें ऑक्सीजन एक साइड से जो आपको दो एरोज छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, और दूसरी तरफ दूसरा ऑक्सीजन कर रहा है। मींस दो ऑक्सीजन हिस्सा ले रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसी तरह दूसरा आप देख ले, इथिलीन डायमाइन, दूसरी एग्जांपल भी आपको दिखा देती हूँ। इथिलीन डायमाइन में फिर आपको एक तरफ से भी एक नाइट्रोजन नजर आ रहा है अमाइन, दूसरी तरफ से दूसरा नाइट्रोजन, यानी कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें भी अमाइन ग्रुप दो होते हैं और दोनों अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बाय की। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का नेक्स्ट पार्ट कह लो, नेक्स्ट कंपोनेंट कह लो, यानी कि स्फेयर में आपने पहली चीज क्या देखी बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम। दूसरी चीज आपने क्या देखी? लिगेंड। अब हम एक चीज, कंपोनेंट्स तो एक तरह से हमको पता चल ही गए हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखिए, इसका अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर का सिर्फ नाम पे ही गौर कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो लिगेंड बना रहा है वो कितने बना रहा है।
एक बना रहा है, दो बना रहा है, तीन बना रहा है, चार, पांच, छह, कितने बना रहा है? तो असल में वही हमको कह सकते हैं कि what are the number of bonds. So हम simply can say what is the coordination number of complex. तो अब जरा एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए हम इसको नंबर ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर को, बच्चों इसको CN को आप कोऑर्डिनेशन नंबर लीजिएगा, साइनाइड नहीं कहिएगा इसको। अच्छा, नंबर ऑफ लिगेंड्स एटम बॉन्डेड डायरेक्टली टू अ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ये हम देखो, मैं आपके पास एग्जांपल, पहली एग्जांपल देखो बच्चों, आपको नजर आ रहा है इसमें हेक्सा अमाइन, और पहला जो सेंट्रल एटम है इसका कौन है? कोबाल्ट। हेक्सा अमाइन यानी कि 6 अमाइन। अब ये इसको बच्चों देखो, ये मोनोडेंटेट की एग्जांपल आ रही है, यानी कि एक अमोनिया एट ए टाइम एक ही पेयर दे रहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि हो ये तो 6 लिगेंड्स आ गए। 6 लिगेंड का मकसद ये नहीं कि ये पॉली है, हर अमोनिया अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ ये है मोनो की एग्जांपल, लेकिन एट ए टाइम एक अमोनिया एक ही पेयर डोनेट कर रहा है। लेकिन मजे की बात, 6 अमोनिया इधर कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। व्हाई? बिकॉज द लिगेंड्स आर 6 इन नंबर। इन द सेम वे सेकंड में आपको 2 नजर आ रहे हैं, तीसरे में, सॉरी, थर्ड एग्जांपल में आपको ये जो EN है बच्चों, ये इथिलीन डायमाइन को शो करता है। आपने इस एग्जांपल में सिर्फ फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर को देखना है, जो कि आपको अगेन नजर आ रहा है 3, ligand 3, coordination number 3। हाँ बच्चों, इसमें थर्ड एग्जांपल में शायद आप कंफ्यूज हो जाएं कि इथिलीन डायामाइन लिखा है और यहाँ नंबर 3 लिखा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 लिखा है, आगे लिगेंड्स भी 3 लिख रही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आपको बता दूं कि क्यों। बच्चों यहाँ जो दरअसल इथिलीन डायामाइन के साथ नंबर 3 लिखा है, लिगेंड 3 ही है, लेकिन ये एग्जाम्पल इस वक्त हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड की आ रही है, यानी कि एक लिगेंड एक ही है, लेकिन वो एट ए टाइम 2 पेयर डोनेट कर रहा है। तो एक इथिलीन डायमाइन, दूसरा, तीसरा, एक ने भी 2 पेयर दिए, दूसरे ने भी 2 पेयर दिए, तीसरे ने भी 2 पेयर दिए, इसलिए यहाँ हमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या नजर आ रहा है? 6। तो आपकी अगर कंफ्यूजन दूर नहीं हुई है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। ये थी कंफ्यूजन। चलें बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। लास्ट कंपोनेंट इस वक्त हमारे पास है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो हम कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में शो करते हैं, तो इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसको हम कहते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये चार्ज जो है वो ये इसकी टाइप्स भी बताता है। जैसे हमने पहले शुरू में देखा कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि हमारे पास कौन कौन सी हैं? कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। तो उसके तो वो स्फीयर पे चार्ज हम कैलकुलेट कैसा करते हैं, मैं आपको तरीका बता देती हूँ। द सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम एंड टोटल चार्ज ऑन द लिगेंड, इनको जब सम अप किया जाता है, यहाँ हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं जिसमें स्फीयर के ऊपर -4 चार्ज आया हुआ है। ये कैसे आया है इसमें देख लेते हैं। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ आयरन है, उसका चार्ज है +2। ठीक है, आपको पता है कि मेटल पे अमूमन प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो +2। और साइनाइड, यहाँ 6 साइनाइड है, यानी कि ये साइनाइड जो मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहाँ एक नहीं 6 आकर अपना पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो -1 एक सिंगल साइनाइड पे होगा, तो 6 है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 6 -1 को 6 टाइम किया तो हमारे पास 6 आ गया, और हमारे पास आयरन कितना आ गया? +2। जब हमने इसको सम अप किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? -4। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास गिवन एग्जांपल है इसमें स्फीयर के ऊपर -4 चार्ज आया है, और ये अभी तक कंप्लीट, यानी कि या ये कह लें कि एक कंप्लीट कंपाउंड नहीं है। इस कंपाउंड को मजीद -4 को सेटिस्फाइड होने के लिए या न्यूट्रल होने के लिए +4 की जरूरत है, और ये +4 इसको कोई भी मेटल भी दे सकता है, कोई भी प्लस चार्ज इसको मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिशन मेटल ही हो। तो ट्रांजिशन मेटल आपको स्फीयर के अंदर नजर आ रहा है, और ये आपको
जब इस -4 को बैलेंस करना होगा +4 से, तो वो कोई भी +4 हो सकता है। इस वक्त मेरे पास एग्जांपल है, आप गौर से देखिएगा। पोटाशियम आपको नजर आ रहा होगा स्फीयर से बाहर, मींस ब्रैकेट के बाहर आपको एक सिंबल, एक मेटल नजर आ रहा है जो कि पोटाशियम है। बच्चों, पोटाशियम क्या है? अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल पे चार्ज कितना होता है? +1। तो चूंकि हमें -4 को सेटिस्फाइड करने के लिए +4 चाहिए, तो एक पोटाशियम नहीं बल्कि हमने कितने पोटाशियम लिए? +4। तो इस वक्त कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन गया पोटाशियम फेरिसाइनाइड। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपको इसके कंपोनेंट समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात है जो आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको कोई बात ऐसी है कि आप चाहते हो कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, पार्ट 3 होगा, वो है नॉमेनक्लेचर। तो इसलिए बच्चों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अच्छी तरह इन 2 लेक्चर्स को देखिएगा, समझिएगा, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर को अच्छी तरह समझ सकें। इसलिए बच्चों, बी रेडी। खुदा हाफिज।